श्री गुरुदेव दत्त। एक श्रोता का प्रश्न है, सर क्या न्यू ईयर की क्या हालत होगी? न्यू ईयर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम कई महीनों से जल प्रलय का इशारा देख रहे हैं, मतलब वो अनुभव कर रहे हैं। मैंने आगे भी बोला था और फिर आज बोल रहा हूँ कि राष्ट्र के कर्म राष्ट्र को भुगतने पड़ते हैं। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति को, राज्य के कर्म राज्य को, शहर के कर्म शहर को, राजा के कर्म राजा को, ज्ञाति के कर्म ज्ञाति को, धर्म के कर्म धर्म को, मतलब जो पंथ है सब, तो उनको भुगतना ही पड़ता है। प्रश्न ये था कि न्यूयॉर्क की क्या हालत होगी। न्यूयॉर्क सिटी जीरो होगा, जीरो। मैंने बोला है, जहाँ भी देखो, जितनी दूर तक देखोगे बस शमशान ही शमशान दिखेगा। तो जापान में जो अमेरिका ने 2 अणुबम डाले हैं, उसके मल्टीप्लाई में अमेरिका पे गिरेंगे। मिडिल ईस्ट में भी बहुत परमाणु बम गिरेंगे, अरब देशों में भी गिरेंगे, और वो सिलसिला यूरोप तक चलता रहेगा। यहाँ तक रसिया के इर्द गिर्द जो राष्ट्र है वहाँ तक ये सब परमाणु वॉर होने वाला है। एक ही शब्द में मैंने इशारा कर दिया कि जहाँ भी जिधर भी नज़र करोगे दूर दूर तक आपको शमशान 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 ही दिखेगा। और जो राजा ये सब युद्ध का जिम्मेदार होगा, जो प्रजा ये सब युद्ध के जिम्मेदार होंगे, जो धर्मगुरु ये सब युद्ध के जिम्मेदार होंगे, वो सब अंत में देखेंगे हाथ में खाली कटोरा। और यहाँ तक होगा तब तक उनकी बुद्धि हैक रहेगी। समझ में आया? ईसा मूसा की जंग होके रहेगी और उसमें ऐसे कई शस्त्र चलेंगे, परमाणु अस्त्र के समकक्ष चलेंगे, रासायनिक अस्त्र चलेंगे, जैविक अस्त्र चलेंगे, जिससे कई बीमारी फैलेगी, टपाटप मनुष्य गिर जाएंगे, है ना। तो ये मिडल ईस्ट से यूरोप तक, रसिया के इर्द गिर्द के राष्ट्र और यहाँ तक कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह ये होना ही है। तो न्यूयॉर्क सिटी और दूसरे अमेरिका के सिटी है, शब्द की मर्यादा है, नहीं बता सकता। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के बारे में पूछा है तो बता दूँ, न्यूयॉर्क सिटी जीरो होगा। अभी उसकी जो पॉपुलेशन है वो आप जानो, देख लो। तो ऐसे अमेरिका के मोर देन 4 सिटी जीरो हो जाएंगे, है ना। और उसी समय जो समुद्र में अर्थक्वेक होगा या कोई ऐसी उल्कापिंड गिरेगी जिसकी वजह से समंदर का पानी पूरा यूरोप के जो समंदर के किनारे रहने वाले जितने भी देश हैं वो सब कनाडा, यूरोप तक पानी ही पानी होगा। इन फ्यूचर में कोई कोलंबस जाके अपनी नाव में बैठ के अपनी लकड़ी ठपठपा के दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ अमेरिका था। बराबर है। प्लान भी रेडी रखिए। आध्यात्मिक कवच ही इतनी उथल पाथल के बीच में भी अगर कोई इंसान बच जाएगा, चाहे वो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, यूरोप के किसी कंट्री में होगा, भारत के दरिया किनारे रहने वाले जो भी सिटीजन हैं, क्योंकि भारत के जितना भी ईस्ट और वेस्ट समंदर का किनारे, वो सब जगह 30-35 किलोमीटर कम से कम पानी आएगा। और सूरत से आगे जो वापी से नीचे का भाग है साउथ तक, वो सब पानी ही पानी। सबसे ज़्यादा नुकसान पानी का होगा और वॉर के कारण होगा। तो पानी, इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप समंदर से 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर में भी एरिया में है या कहीं पे भी है, ग्राउंड +2 मस्ट टू। आपका 2 मंजिले का मकान कम से कम 25-30 फीट के 35 फीट की हाइट होनी ही चाहिए। तो न्यूयॉर्क सिटी जीरो होगा। उसके इंक्लूडिंग और 4 स्टेट है अमेरिका के, तो बस वो भी जीरो होना है। वो नियति का निदान है। जो आपने कर्म किए हैं जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे, तो आपको मल्टीप्लाइड में भुगतना है। तो मल्टीप्लाइड 2 का मल्टीप्लाइड 4। हाँ, कई बार कर्म 10 गुना भी भुगतना पड़ता है, तो 2 का मल्टीप्लाइड बाई 20।
तो देखो अमेरिका कितना फेस करते हैं। और ये यूरोप और मिडल ईस्ट वाले ने 1500 साल तो हमने उनका भारत में कहर देखा है, तो वो भी वो भुगतने जा रहे हैं। इसीलिए तो ईसा मूसा की जंग हो रही है। तो पूरे मिडल ईस्ट से यूरोप तक, और ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जो भी ये गोरी चामड़ी वाले देश है, जो ब्रिटिश की मेन प्रजा है, वो सब ये देखने जा रही है, इंक्लूडिंग अमेरिका। सबसे बुरी हालत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तीन की होनी है सबसे बुरी हालत, है ना। जो नियति का विधान है, जितना गुरु महाराज ने और गुरु कृपा से जितना मालूम है ना, स्वयं मेरा जो इनके साथ सत्संग है, तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ। आगे तो बस आपको वही करना है जो इधर यहाँ रहते हो, फ्रांस में रहते हो, चाहे ब्रिटेन में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, आपके पास शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र और प्रभु नाम स्मरण का कवच होना चाहिए। कि प्रभु का नाम स्मरण का कवच होगा, शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, तो दुनिया में किसी भी ऐसे बर्बाद होने वाले शहर में भी रहते होंगे तो भी परमात्मा की कृपा से आप सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसी गुरुवाणी है। मैं इसके लिए दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी एंगल में आप रह रहे हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हो, आपके पास ये तीन क्वालिटी है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। चरित्र में लग्निष्ठ संबंध उपरांत दूसरी जो आती है क्वालिटी, भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी है, गाली गलौज करना, जो भी इस राष्ट्र, आपके राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, ये जो ब्रह्मांड का परम सत्य, उसके अगेंस्ट जो भी कार्य है, उससे आप पर होंगे। पराय धर्म की औरत को, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को आप नुकसान नहीं करते हो, पराय धर्म की माता बहनों को आप इजा नहीं करते हो, ये सब आपकी क्वालिटी होगी, तो आप चाहे विश्व में कोई भी शहर में रह रहे हो, चाहे उधर अणुबम भी गिर जाए आपका ख्याल परमात्मा रखेगा। मुझे इतना विश्वास है, उनकी वाणी से विश्वास है, गुरुओं के साथ जो सत्संग है उसके ऊपर से विश्वास है। कैसे वो आपका सर्वाइव करते हैं, वो तो परब्रह्म पिता परमात्मा है। चाहे आप उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, हनुमान कहो, दत्तात्रेय कहो, इसी कहो, यीशु कहो, अल्लाह कहो, है, चाहे जो भी कहो, वो है तो एक, लेकिन वो उसने यही क्वालिटी फिक्स की है कि जिसके पास ये क्वालिटी होगी, दुनिया में किसी के एंगल में होगा, चाहे समंदर में भी क्यों नहीं रहता हो, चाहे वो पहाड़ पे भी क्यों नहीं रहता हो, चाहे वो भूगर्भ में भी क्यों नहीं रहता हो, जहाँ कहीं भी हो, वो उधर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आने वाली हो, परमात्मा उसको किस तरह से उधर से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, वो तो प्रभु की लीला है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क तो सिटी जीरो होना है, वो कंफर्म है। ऐसे भारत में भी दरिया किनारे रहने वाले बहुत शहरों को बहुत नुकसान होने वाला है, इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ, GRAN+2 मस्ट टू, है ना, प्लान भी रेडी रखिए। और इन फ्यूचर में भारत के भी दिल्ली, मुंबई, मद्रास, फिर चेन्नई, कलकत्ता, फिर बंगाल का जो पूरा है, वो बहुत कुछ, केरल, बहुत कुछ होना है। तो वो तो जैसे जैसे जो भी प्रजा उधर रह रही हो, जो भी धर्म की रह रहे हो, उनके अपने कर्म के हिसाब से है ना। प्रकृति का जो एक सॉफ्टवेयर है और उसमें जो सुदर्शन चक्र है, ये तीन क्वालिटी को देख के चलेगी। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र में सब कुछ आ गया, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, सब कुछ, झूठा, मतलब राष्ट्र के विरोधी, है, नॉन वेज खाना, सब कुछ आ गया, है ना। तो शुद्ध सात्विक जीवन, इसीलिए हम इतना भार देते हैं। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, अपनी क्वालिटी बनाइए, उससे आपकी ऑरा होगी। और जो सुदर्शन चक्र महाकाल का त्रिशूल चलने वाला है, ये क्वालिटी देख के ही चलने वाला है, चाहे आप दुनिया के किसी भी राष्ट्र में क्यों न हो, किसी भी शहर में नहीं क्यों न हो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। मेरे भावी के ऐधान के में जो चेतावनी आती है, तो उसको मुसीबत समझो, तो वो मुसीबत का इलाज मेरे सत्संग में है। तो जो लोग नित्य सत्संग सुनते होंगे,
और उस प्रकार अपने जीवन में बदलाव करेंगे तो वो भावी के ऐलान सुने न सुने उसका कुछ होना नहीं है। अगर सत्संग का इम्प्रेशन उसके माइंड पे पड़ा, उसने अपना जीवन बदल लिया। कहीं के मेरे पास मैसेज आते कि गुरुजी मैंने आपका 15 दिन सत्संग सुना, मैंने मांसाहार छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। तो बस सत्संग का फायदा हो गया, आपका जीवन में शुद्ध सात्विकता आ गई, अब चरित्र आ गई। तो भावी के ऐलान में चाहे हम कुछ भी होने वाला हो, आपको कुछ नहीं होना है। तो भावी का ऐलान जो उसको रोग बोले तो रोग की दवा मेरे सत्संग में है। तो वो सत्संग को आप जरूर सुनो, है। सत्संग जो सुनेगा फिर भावी का ऐलान वो सुने ना सुने उसको कुछ नहीं होने वाला, अगर सत्संग सुन के वो दिशा में अपने जीवन को वो ले जाता है। ठीक है, मिलते हैं तो सभी को खूब खूब आशीर्वाद। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, परस्पर देव भाव से रहो। यही इन फीचर की पूरे विश्व की फिलोसॉफी होने वाली है, जो मैं आपको अभी से उस दिशा में ले जा रहा हूँ। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, परस्पर देव भाव से जियो, सखा भाव से जियो, शुद्ध सात्विकता से जियो, चरित्र से जियो। पूरा विश्व यही क्वालिटी से आगे 1000 साल तक जीने वाला है। आप आज से आपने सीख लिया तो फिर युग परिवर्तन की प्रोसेस में आपको कुछ नहीं होना है। बस ठीक है ना, मिलते हैं यार।